प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने जा रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी पारी खेलेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जनादेश मिला है, जिसके बाद यूपी में नई सरकार के गठन के लिए दिल्ली में मंथन शुरू हो गया है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सभी नेताओं ने योगी को जीत की बधाई दी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने सभी नेताओं को शपथ ग्रहण में शिरकत करने का न्योता भी दिया। उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचंड बहुमत से दोबारा जीत कर आई भाजपा और पूरा केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री अमित शाह समेत सब लोग उत्तर प्रदेश में 60 दिन तक धुआंधार प्रचार करते रहे। तो उस सब के बाद जब जीत आ गई तो एक सामान्य शिष्टाचार भी होता है कि उस जीत का जो नायक है, जो वहाँ मतलब आप कहिए बारात का दूल्हा योगी आदित्यनाथ, तो उनको शपथ से पहले दिल्ली आकर अपनी पार्टी के अपने वरिष्ठ नेताओं को, प्रधानमंत्री को एक शिष्टाचार के तहत, एक परंपरा के तहत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। तो मुझे लगता है उसी के लिए योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे और उन्होंने 2 दिन की अपनी यात्रा में राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी से मुलाकातों को छोड़ दीजिए, तो बाकी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, जितने भी लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में सक्रियता से लगे रहे, उन सबके यहाँ जाकर धन्यवाद ज्ञापन किया है। और जगत प्रकाश नड्डा, और मुझे लगता है कि रात में अमित शाह के घर पर योगी आदित्यनाथ और वहीं जगत प्रकाश नड्डा भी पहुंचे थे। हालांकि योगी उससे पहले नड्डा जी के घर जाके उनको औपचारिक बधाई दे आए थे, धन्यवाद। वो मीटिंग जरूर मैं मानता हूं कि थोड़ी गंभीर किस्म की मीटिंग रही होगी, जिसमें कुछ व्यवहारिक मसलों पर बात हुई होगी, सरकार गठन और इस तरह की तमाम चीज़ों पर, ऐसा मुझे लगता है। और प्रधानमंत्री ने भी, चूँकि प्रधानमंत्री के यहाँ योगी जी रहे थोड़ा लंबे वक्त तक, तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात में मूलतः दिशा निर्देश पर बात की हुई होगी। यानी प्रधानमंत्री ने वो मोटे तौर पर वो गाइडलाइंस उनके सामने रखी होंगी कि किन गाइडलाइंस पर शासन चले, क्योंकि 2 साल भी पूरे नहीं हैं, लोकसभा का चुनाव है। तो स्वाभाविक है भाजपा उत्तर प्रदेश में चाहेगी कि वो सारे कील कांटे दुरुस्त रखे जाएं सरकार में, जो लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं सूत्रों की माने तो बीजेपी संगठन की ओर से योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने की तलाश शुरू हो गई है। योगी मंत्रिमंडल में सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, सतीश महाना, बेबी रानी मौर्य, सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, आशुतोष टंडन, केतकी सिंह, अनुराग सिंह, टी राम, संदीप सिंह, नीलकंठ तिवारी, अनिल राजभर, डॉक्टर महेंद्र सिंह, मोहसिन रजा, असीम अरुण, श्रवण कुमार निषाद, अंजुला माहौल, राजेश्वर सिंह, सुरेंद्र कुमार कुशवाहा, अदिति सिंह, आशीष पटेल, सुनील शर्मा, नंद कुमार नंदी और नितिन अग्रवाल को भी जगह मिल सकती है। बहुत मुश्किल है मंत्रिमंडल में कौन होगा कौन नहीं होगा, इस पर कयास लगाना। और आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि भाई ज़्यादा महत्वपूर्ण कसौटियों पर कौन लोग खरे उतर रहे हैं, और 24 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कौन लोग ज़्यादा उपयोगी हैं अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से, वो लोग मंत्रिमंडल में आएंगे, ऐसा आप मान के चल सकते हैं।
मुझे लगता है अभी शायद इस बात पर निर्णय होना बाकी होगा कि ये जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, तो केशव जी चुनाव हार गए हैं, तो अब क्या स्थिति रहती है। एक धारणा ये भी है भाजपा के भीतर कि 2 नए उप मुख्यमंत्री बनाए जाएं और उसी सिलसिले में स्वतंत्र देव सिंह और बेबी रानी मौर्य, इन दोनों का नाम चल रहा है। लेकिन ये निर्णय मुझे लगता है आलाकमान लेगा कि वो इन्हीं दोनों उप मुख्यमंत्रियों को कंटिन्यू करना चाहता है या नए डिप्टी सीएम तय करना चाहता है। बाकी जाति, वर्ग और क्षेत्र, इसका संतुलन भाजपा इस बार 100% अंदाज में साधने की कोशिश करेगी इस सरकार में, मंत्रिमंडल में, गठन में, क्योंकि 24 का चुनाव उसके सामने है, एक बड़ा लक्ष्य। तो 24 की दृष्टि से कौन कौन लोग ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं, वो लोग इसमें प्राथमिकता में होंगे, एक। और दूसरा मुझे लगता है कि अपना दल और निषाद पार्टी दोनों का स्ट्राइकिंग रेट अच्छा है और अपना दल का स्ट्राइकिंग रेट तो बहुत अच्छा है, तो उनका भी ठीक ठाक प्रतिनिधित्व इसमें होगा। क्योंकि भाजपा ये भी जानती है कि इनका साथ अभी लोकसभा में भी चाहिए, इसलिए एक फील गुड फैक्टर बना रहे एलाइंस के साथ, ऐसी कोशिश योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में की जाएगी। दूसरा मुझे कुछ लगता है कुछ नामों में हम लोग मान सकते हैं, मैंने कल कहीं लिखा भी था, मैं उनको एक बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सुरेश खन्ना हैं, सूर्य प्रताप शाही हैं, ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, आशुतोष टंडन, केतकी सिंह, ओम प्रकाश सिंह के बेटे अनुराग सिंह और बहुचर्चित इंजीनियर रहे टी राम, कल्याण सिंह जी के पौत्र संदीप सिंह, नीलकंठ तिवारी, डॉक्टर महेंद्र सिंह, मोहसिन रजा, असीम अरुण, श्रवण कुमार निषाद, अंजुला माहौर, राजेश्वर सिंह, सुरेंद्र कुमार कुशवाहा। ये सुरेंद्र कुमार कुशवाहा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये मौर्य को हराकर आए, स्वामी प्रसाद मौर्य को। अदिति सिंह रायबरेली से, अनुप्रिया पटेल के पति और अपना दल के अध्यक्ष आशीष पटेल, गाजियाबाद में साहिबाबाद के विधायक जो सबसे बड़ी लीड से जीते हैं, 2,14,000 वोट से पूरे भारत में जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया, सुनील शर्मा वो, नंद कुमार नंदी इलाहाबाद, और हरदोई नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल। ये तमाम लोग हैं जो मुझे लगता है कि, और जतिन प्रसाद, वो ये मोटे तौर पर समझ में आता है कि ये लोग बड़े दावेदार हैं और इनमें से अधिकांश लोग आपको योगी जी के मंत्रिमंडल में दिखेंगे। वहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2024 को ध्यान में रखते हुए इस बार सरकार में डिप्टी सीएम की भी संख्या बढ़ सकती है। इसकी संख्या इस बार 2 से ज्यादा हो सकती है। इसमें एक दलित चेहरा भी शामिल किया जा सकता है। इस बार 11 मंत्री चुनाव हारे हैं। इस वजह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अलावा बाकियों का मंत्री बन पाना मुश्किल है। लेकिन केशव मौर्य का चेहरा पिछड़ों का चेहरा है, साथ ही वो एमएलसी भी है। इस वजह से पार्टी उन्हें फिर से मौका दे सकती है। यानी कुल मिलाकर इस बार मंत्रिमंडल में पूरी तरह से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन दिखाई देने के आसार हैं।